जिंदाबाद इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन नेता हमारे महबूब नेता राज बब्बर जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राज बब्बर की सभाओं में उमड़ रहे जन सैलाब से विरोधी बौखला गए हैं, ऐसा कहना है इंडिया गठबंधन के नेताओं का। इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज बब्बर के साथ उनके प्रचार में पूरी जान लगा दी है। यही कारण है कि राज बब्बर जहां भी खड़े होते हैं वहीं जन सैलाब उमड़ पड़ता है। रविवार को राज बब्बर ने ताबड़तोड़ दर्जनों स्थानों पर सभाएं की। न्यू पालम विहार पहुंचे राज बब्बर का बीरू सरपंच व उनकी टीम ने भव्य स्वागत किया। राज बब्बर ने कहा कि मैं आपके शहर में आपके दिल में बसने आया हूँ। मैं ऐसा नेता नहीं हूँ जो चुनाव जीतने के बाद आपकी समस्याओं से मुंह मोड़ लूं और आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर लूं। मैं आपके ही बीच का आम इंसान हूँ और आपके बीच में रहने आया हूँ। आपके लिए हमारे दफ्तर, घर और हमारे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। राज बब्बर ने कहा कि मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। मुझे दुख होता है जिस क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ पर जनता की अनेक समस्याएं होती हैं। 20 साल के अंदर वास्तव में ऐसा लगता है कि क्षेत्र के लोगों को ठगा गया है, काम नहीं हुए हैं और मैं यकीन से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके हर काम करूंगा, आपके दिल में रहूंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं काम की बात करने आया हूँ, आपके दिल में बसने आया हूँ। मुझे अपने दिल में बसा लीजिए। देखिए, कोई कड़ी और कोई हल्की या कोई मुलायम नहीं। ये 20 साल से जो जनता के अंदर की उदासीनता है और वो उनकी जो समस्याएं जो ज़मीन से लेके पहाड़ बन चुकी हैं, जो लोगों से जनप्रतिनिधि ने मिलने का काम नहीं किया है और उनके बीच में नहीं खड़े हुए, उनकी बात नहीं सुनी, उनके साथ जो है उनके जो ऊपर जो विपत्ताएं आई उनका साथ नहीं दिया, तो जनता आज उमड़ के फैसला कर रही है और जनता आज चुनाव लड़ रही है। राज बब्बर तो सिर्फ उनको एक भरोसे के साथ में मिल रहा है। नड्डा जी अपने आप जाने, मुझको तो मैं जानता नहीं, ना मैं संघ को जानता हूँ ना बीजेपी को। उनका जो काम है वो जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। देखो, जनता का जो इंडिया गठबंधन है उसको जनता का प्यार और समर्थन भरपूर मिल रहा है। आज आपने देखा होगा जो जन समर्थन हमें मिला, जो राज बब्बर जी जो सभा के अंदर आए, जो न्यू पालम विहार के अंदर जो पहुँचे थे, आपने देखा कई हज़ार आदमियों की भीड़ थी और सारे लोगों ने हाथ खड़ा करके समर्थन किया था कि हम सारे राज बब्बर बन के इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपको जिताने का काम करेंगे। नहीं, हमें चुनौतियों का तो कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है इस बात के लिए कि भाई हमें कोई चुनौतियाँ मिल रही हैं सामने, लेकिन ये है कि जो गठबंधन जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एकदम सारे के सारे मिलकर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें कि आपने देख भी लिया होगा। इसीलिए जनता का प्यार भी मिल रहा है और जितनी भी हमने बूथ कमेटियां हैं, सारी बूथ कमेटियां बनाने का काम शुरू कर रखा है। 1-2 दिन में सारी की सारी फाइनल हो जाएंगी। हमें कोई चुनौती नहीं है किसी की तरफ। देखो, ये सबको पता है कि भाई जो इसकी बीजेपी की जो बात मानता है उसको तो वो उसके अपने उसमें मिला लेते हैं, और जो उसकी बात नहीं मानता, जो गठबंधन के अंदर जो शामिल होना चाहता था, इसलिए ज़बरदस्ती उनको झूठे आरोप लगा के उनको बंद करने का काम किया। ये सरासर गलत है और इसी से जनता के अंदर एक सैलाब आया है। अब भाई जो लोगों के अंदर जो तानाशाही जो की बात आई है, अब भाई सरकार तो तानाशाह हो चुकी है। जितने भ्रष्टाचारी हैं जो बीजेपी में जाके बैठ जाएं वे तो सारे साफ़ सुथरे हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल कर साफ़ हो जाते हैं, और जो इनकी बात नहीं मानता, जो इनके साथ नहीं आता, उसको उठा के जेल में डालने का काम करते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे गाँव के अंदर गया, मैं कुरुक्षेत्र भी गया, मैं वहाँ भी गया, बहुत सारे एरिया में घूमा हूँ। लेकिन जनता का ये कहना है कि भाई ये तानाशाही सरकार, इस तानाशाही सरकार को हटाने का काम करेगी। नहीं, विपक्ष का नारा 400 पार नहीं है। ये बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रही है सत्ता से बाहर। अब की बार कोई 400 पार नहीं, अब की बार बीजेपी सत्ता से बाहर। देखो, स्मृति ईरानी जी देश की इतनी बड़ी नेता है, जो मंत्री भी हैं, सारी चीज़ होते हुए अगर वह किसी महिला की मिमिक्री करती है या उसकी नकल उतारती है तो उसको शोभनीय तो है नहीं, ये देती है। हम इसकी भर्त्सना निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें जो नकल उतारने का काम नेता करेंगे तो जनता क्या सोचेगी। अभी हमारे कैसे नेता हैं हमारे बीच में जो आते हैं, जो एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं।